हाय फ्रेंड्स, नए नए टूरिस्ट प्लेसेस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाली जगह और भारत की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कल्चरल और सोशल वैल्यूज से जुड़े प्लेसेस और साइट से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करते हमारे भारत देश से जुड़ी हर उस जगह के बारे में बताएं जो भारत को अतुल्य भारत बनाती है। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की 10 सबसे बेहतरीन घूमने लायक साइट्स। 10वें नंबर पर है कचनार सिटी शिव मंदिर। यह शिव मंदिर जबलपुर शहर के एक पॉश इलाके में स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस मंदिर परिसर में बहुत बड़ा गार्डन है और इसी के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मूर्ति का आकार लगभग 72 फीट ऊंचा है और इसके नीचे एक गुफा का निर्माण किया गया है, जहां सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को स्थापित किया गया है। 9वें स्थान पर है डुमना नेचुरल रिजर्व। यह नेचुरल रिजर्व पार्क जबलपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट के रास्ते पर है। यह रिजर्व पार्क लगभग 1058 हेक्टेयर के भूभाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर कई प्रजातियों के पक्षियों के अलावा हिरण, जंगली सुअर, सियार, चीतल, शाही जैसे जीव आसानी से दिख जाते हैं। इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ ट्रैकिंग, फिशिंग और जंगल में कैंप की सुविधा भी मुहैया कराई है। तो डुमना नेचर रिजर्व परिवार के साथ घूमने या पिकनिक मनाने का भी एक बेहतरीन स्पॉट बन जाता है। 8वें नंबर पर है बरगी डैम। जबलपुर का बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में से एक महत्वपूर्ण डैम है और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट इस डैम पर विकसित की गई 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। बरगी डैम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ एक रिसोर्ट भी खोला गया है और यहाँ आप बोट राइड, फिशिंग और वाटर स्कूटर का आनंद ले सकते हैं। सातवें नंबर पर है पंचमठा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1100 वर्ष पूर्व कलचुरी शासकों ने भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के किनारे विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं कराने के उद्देश्य से किया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र की आकृति में किया गया है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव विराजमान है। वहीं पंचमठा मंदिर के परिसर में ही और भी कई छोटे मंदिर विद्यमान हैं और माना जाता है कि इस मंदिर में प्राचीन समय में तांत्रिक क्रियाएं संपन्न कराने के लिए नर बलि भी दी जाती थी। 6वें नंबर पर है रानी दुर्गावती म्यूजियम। यह म्यूजियम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है और यह संग्रहालय महान गोंड रानी दुर्गावती को समर्पित है। इस संग्रहालय में कई मूर्तियां, शिलालेख और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व की अन्य कलाकृतियों के एक विशाल संग्रह संरक्षित है। इस संग्रहालय के अंदर स्त्री शक्ति का प्रतीक माने जाने वाली देवी दुर्गा की बलुआ पत्थर से बनी हुई प्रतिकृति है। इसी संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित कुछ कलाकृतियां और तस्वीरें भी हैं। 5वें नंबर पर है बैलेंसिंग रॉक। यह चट्टान जबलपुर शहर में ही मदन महल की पहाड़ियों पर स्थित है और इस बैलेंसिंग रॉक को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह चट्टान वर्षों से इसी अवस्था में है। 1997 में जबलपुर में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन पूरे शहर में एक बैलेंसिंग रॉक ही थी जिस पर भूकंप का कोई असर नहीं हुआ। इसके बैलेंस के पीछे वैज्ञानिक गुरुत्व केंद्र और गुरुत्वाकर्षण बल के होने का कारण देते हैं। चौथे स्थान पर है मदन महल फोर्ट या रानी दुर्गावती का किला। इस किले का निर्माण गोंड राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था और यह किला जो एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है, वीरांगना रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस किले को रानी दुर्गावती का किला और मदन महल दोनों नाम से जाना जाता है। इस किले के ऊपरी भाग से
दूर दूर तक विहंगम दृश्य का अवलोकन और निरीक्षण किया जा सकता है। इसी के सामने अश्वखाना, हाथीखाना और बावड़ी भी है। तीसरे स्थान पर है 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और शायद यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर किया गया है और गर्भगृह के चारों ओर गोलाकार आकृति में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और यह प्रतिमाएं मुख्यतः आद्यशक्ति काली के ही अलग अलग अवतारी अंश है। दूसरे स्थान पर है धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात जबलपुर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इस जलप्रपात के चारों तरफ संगमरमर की चट्टानें देखने को मिलेगी जो चंद्रमा की दूधिया रोशनी में और भी आकर्षक लगती है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और जिस जगह पर इस जलप्रपात का पानी गिरता है उस स्थान पर धुआं धुआं सा दिखने लगता है और इसी वजह से इस जलप्रपात को धुआंधार कहा जाता है। और पहले स्थान पर है मार्बल रॉक, जो कि मशहूर है संगमरमरी चट्टानों की खूबसूरती के लिए। और इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर से अभी तक की फिल्मों की शूटिंग्स यहाँ होती रही हैं। इन फिल्मों में मोहनजोदाड़ो, अशोका, खून भरी मांग, बॉबी, जिस देश में गंगा बहती है जैसी बड़ी और हिट फिल्मों के नाम हैं। यहाँ पर आप नौका विहार का मजा भी उठा सकते हैं और नर्मदा नदी में नाव पर सवार होकर इन खूबसूरत संगमरमरी चट्टानों को बेहद पास से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कभी जबलपुर घूमने का प्लान करते हैं तो इन 10 जगहों को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।